आप देख रहे हैं मिडकैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिडकैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार की आज हफ्ते की कमजोर शुरुआत हुई है और निफ्टी ने क्रूशियल लेवल ब्रेक किए हैं नीचे की तरफ। आज 22,600 के भी नीचे चला गया निफ्टी। हमने पिछले 5 सत्र में देखा था कि क्लोजिंग बेसिस पर 22,900 के ऊपर निफ्टी टिक रहा था, लेकिन आज माहौल खराब है। जो गिरावट है 225 अंकों से भी ज्यादा की निफ्टी में है और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर गिरावट है करीब करीब 400 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर आई है। आज हम देख रहे हैं कि फार्मा कंजम्पशन शेयरों की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है। निवेशक ट्रेडर थोड़ी सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर आज भी वीक है। हालांकि सुबह जो स्थिति थी उससे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो 700 शेयर हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं और उसके मुकाबले 1900 शेयर आज गिरावट वाले हैं। निफ्टी का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स भी आज 1-1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सवाल यह है कि बाजार क्या और टूटेगा? क्या 22,000 का लेवल भी खतरे में है? इसको लेकर हमने एक मार्केट के बड़े धुरंधरों के बीच में एक पोल करवाए हैं। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते होंगे। थोड़ी देर में हम पोल के नतीजे भी लेकर आपके लिए हाजिर होंगे, लेकिन चलिए पहले ये जरा देख लेते हैं कि आज जो मिडकैप का मेगा एक्शन है वो क्या है, कहां पर आज आपको तेजी या फिर मंदी दिख रही है। देखिए, थोड़ा लैकलस्टर माहौल है तो कोई बहुत बड़ा एक्शन तो है नहीं, लेकिन 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। फार्मा में बाइंग है, ग्लेनमार्क का शेयर करीब 3% ऊपर है। वजह यह है कि ह्यूमैना, सेंटीन, काइसर, इनके साथ कंपनी एक सेटलमेंट करने जा रही है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में आज तेजी का रुझान है। फेडरल बैंक के नए जो एमडी सीईओ हैं, हालांकि थोड़ा समय हो गया लेकिन फिर भी नए ही कहे जाएंगे, केवीएस मणियन, उनकी नई रणनीति आई है बैंक को लेकर और उनका लक्ष्य यह है कि बैंक को जो बड़े चोटी के जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें शामिल कराया जाए। कई सारे फ्रंट पर वो काम कर रहे हैं और इसको बाजार कीनली वॉच कर रहा है, थम्स अप भी दे रहा है। 2% की शेयर में तेजी है। रेलवे में चुनिंदा बाइंग है, एक तरफा बाइंग नहीं है। रेल सेल आपको दिखेगा आज ऊपर, एक ठीक ठाक ऑर्डर मिला है कंपनी को, ना बहुत ज्यादा बड़ा है ना बहुत छोटा है। 288 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, इसके चलते तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ने का समय हो गया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे एसेट शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। कुणाल, मार्केट में आज देखिए थोड़ा सा ना कश्मकश, थोड़ी सी निराशा, कॉन्फिडेंस का टूटना, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। बड़ा डैमेज है। 22,600 के नीचे चला गया निफ्टी। यहां पर आपको लग रहा है कि सपोर्ट आएगा और क्या कोई ट्रेड आपके हिसाब से निफ्टी में बन रहा है या फिर अवॉइड करें इंडेक्स को अभी? गुड आफ्टरनून। आई थिंक फर्स्टली हम जब ये बात कर रहे थे कि जब तक निफ्टी 23,000 के लेवल्स को निकालता नहीं है, तेजी तो करनी नहीं है। डेफिनेटली स्ट्रक्चर वीक है मार्केट का। 22,725 जो स्विंग लो था वो भी हमने ब्रेक कर दिया है। सो वीकनेस है। आज का ट्रेडिंग सेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्ले आउट करेगा कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होते हैं। जो निफ्टी पे नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 22,500 450 का जोन। यहाँ पे मैं ऑप्शन का भी डेटा अगर ऐड कर दूं तो जो मंथली एक्सपायरी है, जो हाईएस्ट पुट राइटिंग हुई है वो 22,500 की स्ट्राइक पे ही है। तो मुझे लग रहा है कि लोअर एंड पे शायद वो लेवल्स एक बार टेस्ट करने के लिए मार्केट आ जाए और अगर उसके नीचे भी क्लोजिंग दे देता है तो गिरावट और भी बढ़ जाएगी। तेजी करंट लेवल से मुझे नहीं दिखा दे रही है, साइडवेज टू डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। मैं इंट्राडे की तेजी की बात कर रहा हूँ तो 22,625 ये लेवल ध्यान में रखना है। अगर ये लेवल सरपास करता है तो ही तेजी करनी है, तो हम एक अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं जो मार्केट को 22,750 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। सो 22,625 अगर निकालता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। वहां से आपको एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, वो है 22,580 का, और फिर आप 22,700 750 के टारगेट्स के लिए निफ्टी को प्ले कर सकते हो। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे हमने वीकनेस देखी है क्योंकि जो 2 टॉप बैंक्स है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, यहाँ से सेलिंग प्रेशर है। बट लोअर लेवल से हमने बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। बैंक निफ्टी आप देखने जाओगे तो एक बड़ा सा रेंज है 48,000 से लेके 50,000 का, ये 2,000 पॉइंट का रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। विद इन दिस रेंज हमने दोनों तरफ के मूव्स देखे बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट है। 48,500 400 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहा है बैंक निफ्टी के लिए पहले भी, और आज भी हमने वही सपोर्ट जोन को टेस्ट किया है और वहां से एक बाउंस दिखाया है। आज का क्लोजिंग बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक 48,400 वापस नहीं तोड़ता है तब तक मैं बेरिश नहीं रहूंगा बैंक निफ्टी पे। थोड़ा यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश रहेगा। एटलीस्ट एक थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे के बेसिस पे। तो बैंक निफ्टी पे इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि 48,800 48,900 जो रेजिस्टेंस जोन है वहां तक एक रैली आ सकती है, जब तक 48,350 डाउन साइड पे नहीं तोड़ता है। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग करिए, 48,350 का स्टॉप लॉस रखिए और 48,800 और 49,000 के टारगेट्स हायर एंड पर रख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए इंडेक्स की रणनीति होगी। कुणाल, फटाफट ये भी बता दीजिए कि फिर स्टॉक्स में अगर ट्रेड करना हो तो आपके हिसाब से मौके कहां पर बन रहे हैं? दो आइडियाज है, एक बाई साइड है एक सेल साइड है। और पहला स्टॉक मेरा रहेगा फाइनेंशियल स्पेस में से, और स्टॉक का नाम है श्रीराम फाइनेंस। और स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, हार्ट ऑफ हाई बॉटम बना हुआ है टेक्निकल चार्ट्स पे। मार्केट खराब हुआ था आज, इसके लिए नीचे आया है। आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। 577 578 के आसपास करंटली चल रहा है, तो आप करंट लेवल्स में बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है 565 का, और हायर एंड पे मैं 590 और 600 ये दो टारगेट्स रख रहा हूँ और श्रीराम फाइनेंस में। जो सेकंड है वो मेरा सेल साइड पे है, और वो है स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट्स। ऑलरेडी स्टार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है, प्लस आज स्टॉक ने वापस एक लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे खाली एक सलाह रहेगी कि आप बाउंस पे बेचे। करंटली 2960 चल रहा है, तो अगर 3000 के आसपास आपको मिलता है तो एक आइडल लेवल रहेगा सेल करने के लिए। 3060 का स्टॉप लॉस रखिए हायर एंड पे, लोअर एंड पे 2900 और 2840 ये दो टारगेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक बाई है एक सेल है, ये स्कॉट्स कुबोटा। अब हम देख रहे हैं कि 3.5% की गिरावट हो गई है। 2900 और 2840 रुपए का टारगेट। आज बाजार खुलने से पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स ने इसको बेचने की सलाह दी थी, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट और बढ़ती हुई जा रही है। 3.5% के आसपास की गिरावट इसमें हो गई है, और श्रीराम फाइनेंस को खरीदने की सलाह है कुणाल की तरफ से। तो एक बाई हो गया और एक सेल हो गया। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो आईटी शेयरों की बड़ी तगड़ी पिटाई हो रही है। विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये निफ्टी के टॉप 4 जो लूजर्स हैं, यही 4 वो शेयर हैं। कुणाल, आईटी में कोई शेयर आपको यहां से फ्रेश शॉर्टिंग के लिए दिख रहा है क्या? कहीं मौके आपके हिसाब से? अगर पहले तो आईटी इंडेक्स की बात करूं, जिस हिसाब से नैस्डैक पे करेक्शन आया है उसका रिपल इफेक्ट अपना हमें इंडियन आईटी स्टॉक्स पे भी दिखा है। पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करूंगा। यहाँ पे इंडेक्स ने 200 डीएमए को आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक कर दिया है। आज का ट्रेडिंग सेशन अगेन वापस इंपॉर्टेंट आईटी के लिए हो जाता है। क्या हम टुवर्ड्स द एंड रिकवरी देखते हैं और वापस वो 200 डीएमए को क्लेम कर पाते हैं कि नहीं? अगर वो नहीं होता है तो कल का ट्रेडिंग सेशन भी काफी खराब रहेगा आईटी के लिए, वहां पर और भी सेलिंग प्रेशर बढ़ते जाएगा। सो यहाँ से जो फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अगर दिखाई देती है तो मुझे लगता है टीसीएस पे है। टीसीएस ऑलरेडी काफी स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक पे अपना सपोर्ट जो 3900 4000 का जो जोन था वो ब्रीच कर दिया, वहीं से स्टॉक वीक हो चुका था। तो यहाँ पे टीसीएस में और भी सेल की सलाह रहेगी। डाउन साइड पे मुझे लगता है कि 3618 ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं टीसीएस में डाउन साइड। ठीक है, टीसीएस को लेकर ये व्यू। इस वक्त निफ्टी की जो गिरावट है वो करीब करीब 216 अंकों की, और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो करीब करीब 400 अंकों के आसपास की। कोई राहत के संकेत है नहीं। बड़ी अजीब सी मुश्किल स्थिति है। अमेरिका जब चढ़ रहा था तो हम चढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि आप देखिए दुनिया भर के अगर हम बड़े बाजारों की बात करें, सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म करने वाला बाजार है भारत। लेकिन अमेरिका जब गिरा, डॉ में हमने देखा कि 700 अंकों की बिकवाली आई है शुक्रवार के सत्र में, तो वहां से हम क्यों जरूर ले रहे हैं। ये चीजें थोड़ी सी ना समझ से परे हैं। देखिए चीजें थोड़ी सी नेगेटिव रही है भारतीय बाजारों के लिए, एफआईज आ नहीं रहे हैं, लेकिन सब कुछ नेगेटिव है ऐसा है नहीं। तो देखते हैं कि ये जो नेगेटिव जो माहौल है ये खत्म कब होता है। ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल समय है, हालांकि जो इन्वेस्टर है निश्चित तौर पर उनके लिए इस कमजोरी वाले बाजार में मौके बनेंगे। अगर आप साल भर 2 साल के नजरिए से अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक है, बाजार आपको सस्ता मिल रहा है और वहां से बहुत सारे वैल्यू बाइंग के मौके भी मिलेंगे।
निफ्टी बैंक में एक शेयर ऐसा है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि बाइंग है। 12 शेयर हैं, 12 में से 11 कमजोर हैं, सिर्फ फेडरल बैंक को छोड़कर। 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। ये तेजी आज क्यों है फेडरल बैंक के शेयर में? कहां से ट्रिगर बन रहा है, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए, फेडरल बैंक ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी आने जा रही है बैंक में जिससे आज कमजोरी वाले माहौल में भी ये शेयर अपने गेंस को टिका के रखा हुआ है? जी हाँ, अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो एनालिस्ट मीट के दौरान उन्होंने काफ़ी एक की स्ट्रैटेजी जो है वो आगे रखी है। उनका मानना यह है कि FY28 तक हमें फेडरल बैंक जो है वो टॉप बैंक जो है उसके क्लोज देखने को मिल सकती है और आगे जाके जो रिटर्न रेशियोज है वहाँ पे भी एक सुधार देखने को मिल सकता है। इसको फेडरल 4.0 के रूप में उन्होंने देखा है और उनका मानना यह है कि वहाँ पे 12 थीम स्ट्रैटेजी है जो इस बैंक को आगे जाके रिटर्न रेशियो सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। जैसे कि हमें पता है कि न्यूली अपॉइंटेड CEO जो है मिस्टर मनियन, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस स्ट्रैटेजी को लेके। और अगर हम इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें से कुछ अगर की पॉइंट्स की बात करें तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांशन, फी एनहांसमेंट, ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से उनका मानना यह है कि आगे जाके फेडरल बैंक के रिटर्न रेशियो जो है वो सुधर सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे FY28 तक जो ROAs है वो 1.4 to 2.2 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। ROEs की बात करें तो 13 to 16% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 3.5 to 4.4% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं फेडरल बैंक में, जो कि अभी के अगर फिलहाल के रेशियोज के नंबर की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है वो दिखाता है। अगर हम ROAs की बात करें तो स्पेसिफिकली उनका मानना यह है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आगे जाके बैंक जो है वो ट्राई करेगी नीचे लाने का। इसी के साथ साथ एडवांसेस मिक्स जो कि एक हाई यील्डिंग और मीडियम यील्डिंग सेगमेंट है, वहाँ पे बैंक का फोकस ज़्यादा बना रहेगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी बैंक जो है वो एक्सपेंशन लेने वाली है। फी एनहांसमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है और आगे जाके कॉस्ट एफिशिएंसीज पे भी बैंक की कई ज़्यादा नज़र जो है वो बनी रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें FY28 के आउटलुक की तो कहीं पे उनका मानना यह है कि 400 से 500 नए ब्रांचेज जो है वो भी बैंक एड्स कर सकती है। तो कई सारे लीवर जो है वो बैंक को ये जो टारगेट रेशियोज है उसके करीब लेके जा सकते हैं और इसी के साथ साथ बेस्ट 3 या फिर नेक्स्ट 3 में कहीं पे बैंक को जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसी के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि शॉर्ट टर्म में कहीं पे डिपॉजिट्स पे प्रेशर बना रहेगा बट मीडियम टर्म गोल जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे। ओवरऑल इसी की अगर बात करें तो आज के दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिला इस पॉजिटिव कमेंट्री के बाद। तो आगे जाके भी एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू के बेसिस पे फेडरल बैंक पे नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ नई स्टडी लेके आएंगे। देखिए, कोटक बैंक से आए हैं मडिन साहब और बड़ी भूमिका में वहां पर रहे हैं और अब लक्ष्य उनका यह है कि इस बैंक को भी एक नई ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर ले जाने का। और जो टॉप के जो बैंक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, जिनके भी आप नाम ले लीजिए, उनके तुलना में लेकर खड़े करने को प्लान कर रहे हैं वो। फेडरल बैंक हालांकि ब्रोकरेजेस के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 200 रुपए से ऊपर के, 225 के। चार्ट्स क्या कह रहे हैं कुणाल जी? ट्रेड का कोई मौका है इसमें और चलेगा शेयर ये? अगर फेडरल बैंक देखे तो ऑब्वियस स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है हाई लेवल से, बट कहीं ना कहीं अभी एक ओवरसोल्ड के टेरिटरी में यहाँ से मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। 185 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ जाएगा जो स्टॉक को हाई लेवल्स पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे 197 200 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। सो व्यू पॉजिटिव है। 185 का वेट करिए, अगर वो ब्रेक करता है तो बाय है। 180 का स्टॉप लॉस रखना है। 197 और 200 ये दो टारगेट्स रहेंगे हमारे। ठीक है, फेडरल बैंक को लेकर ये व्यू करने की कोई संकेत नहीं है। निफ्टी थोड़ा रेंज में है बट गिरावट से उबरने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। ऑप्शंस के आपको ट्रेड कहां पर मिलेंगे जरा ये समझ लेते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, बताइए क्या खोजा है आपने बाजार में, क्या मिला है? कुछ अगर बढ़िया वाला है तो बताइए सर। यस गुड आफ्टरनून। तो बहुत मुश्किल है, मार्केट खुला नीचे लेकिन उसके बाद सुस्ती बहुत ज्यादा सुस्ती देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा मोमेंटम है नहीं। तो ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स में जंग नजर आ रही है लो लेवल पे। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है बैंकिंग स्पेस का वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पर इसने अपनी 20-डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, वहां से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ तो 1960 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी जो अभी 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ 8 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 24 रुपीज का टारगेट रहेगा।
ठीक है, कोटक बैंक 1960 वाली कॉल खरीदनी है 14 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 24 का, स्टॉप लॉस 8 का, अधिकतम नुकसान 2400 का, अधिकतम मुनाफा 4000 रुपए का। शेयर थोड़ा सा नरम जरूर है फिलहाल, लेकिन संतोष जी को लगता है कि थोड़ा ऊपर जाएगा। कॉल अगर आप खरीदेंगे तो आपके पैसे बनेंगे बाजार में। ठीक है संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। लेकिन बाजार देखिए एक रेंज में है, गिरावट बढ़ रही है, लेकिन क्या गिरावट और बढ़ेगी? बाजार में जो कमजोरी बढ़ रही है इसमें आपको करना क्या है? निफ्टी का अगला टारगेट क्या होगा? क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है? ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे और इन्हीं सवालों को हमने जो देश के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा है कि बाजार में करना क्या है, अभी मौके कहां पर हैं, कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स में पैसे बन सकते हैं, निवेश करना है या फिर वो भी नहीं करना है। हमारे सहयोगी शरद दुबे ने एक बहुत ही खास मार्केट का पोल किया है और पोल के नतीजे लेकर हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। शरद, बहुत ही क्रूशियल टाइम पर आपने ये पोल किया है, सही समय पर है। बताइए आपने क्या पूछा, क्या जवाब मिला है उसका? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा है, बहुत क्रूशियल टाइम है ये पोल लेने का। एंड ऑफ कोर्स जो एक सेंटिमेंटल वैल्यू था 22,800 का लेवल्स का, वो भी ब्रेक कर गया। तो इसके वजह से जो है हमने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिस्ट और गुरु लोग से जो है एक पोल लिया। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखा है कि किस तरह बाजार की जो है सेंटिमेंट या इमोशन हम गॉज कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल था कि क्या निफ्टी 22,000 के भी नीचे फिसल सकता है। 3 ऑप्शंस हमने दिए थे, हाँ, नहीं या जा नहीं सकते। उसमें से 80% रेस्पोंडेंट्स ने कहा हाँ। तो अभी भी जो लग रहा है कि थोड़ा डर का माहौल ज़रूर है, 22,000 लेवल्स के नीचे निफ्टी जा सकता है। वही अगर दूसरा सवाल मैंने लिया था वो था बाजार में सबसे ज़्यादा जो है डर अभी किस बात का है। तो ऑफकोर्स सबसे पहला ऑप्शन मैंने रखा था एफआईज की बिकवाली, उसके बाद था ट्रंप के टैरिफ और तीसरा था कह नहीं सकते। उसमें 75% जो मेजॉरिटी से ज़्यादा का व्यू है कि एफआईज की बिकवाली पे जो है सबसे ज़्यादा डर बना हुआ है। वही मौजूदा गिरावट में किस शेयर में खरीदारी की अवसर बन सकती है। 3 लार्ज कैप्स के ऑप्शंस मैंने रखे थे सबके सामने, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस। और लार्जली देखा जाए तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जो है कंट्रीब्यूट लगभग 90% कर रहा है टोटल वोट्स को। वही अगर हम बात करें स्मॉल कैप मिड कैप्स में, तो यहाँ पे लार्ज कैप में क्या शिफ्ट किया जाए, ये एक सवाल मैंने रखा था, ये हमारा चौथा सवाल था। लेकिन यहाँ पे जो है एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा सामने आता है, 60% मेजॉरिटी से ज़्यादा कह रहे हैं कि शिफ्ट नहीं करना है। 60% का ये आंकड़ा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आया था, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट दोनों ने ही ये कहा था। इसके अलावा 5वां और अहम सवाल जो था मैंने पूछा था वो था किस सेक्टर में अभी निवेश कर सकते हैं, कहाँ पे वैल्यू दिखता है। 3 सेगमेंट्स थे, आईटी, ऑटो और बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, बीएफएसआई। यहाँ पे लार्जली जो स्क्यू है रिस्पांस का वो है बीएफएसआई सेगमेंट में। 70% जो है लोग चाहते हैं कि बीएफएसआई में वैल्यू देखने मिल सकता है। आईटी में बहुत कम है 10% का, और ऑटो में भी देखें तो उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20% का है। आखिर में बात करूँगा तो सवाल उठता है कि एफआईज की वापसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर क्या रह सकता है। 3 अहम ट्रिगर्स हमने लिए हैं। सबसे पहले चौथे तिमाही के दमदार नतीजे, दूसरा था मजबूत जीडीपी ग्रोथ और तीसरा था महंगाई में कमी। यहाँ पे लार्जली लगता है कि महंगाई में कमी जो है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गया मार्केट्स में, और 90% लोग कह रहे हैं कि मजबूत जीडीपी का ग्रोथ दिखेगा तब जो है ओवरऑल मोमेंटम जो है मैक्रो स्पेसिफिक और फिर बाजार स्पेसिफिक जो है मूवमेंट्स देखने मिल सकती है। तो ये अहम टेक अवेज जो है हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि हमने महापोल किया था ईटी नाउ स्वदेश के लिए। ठीक है, बढ़िया है। जीडीपी ग्रोथ देखना चाहेंगे, दमदार, वो भी एफआईज, उसके बाद उनका कन्विक्शन लौटेगा। देखिए ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत में, कोई दो राय नहीं है। अब ये ना कई बार क्या होता है ना कि बाजार जब गिरता है तो हम उसकी वजहें खोजते हैं, कोई निराश होता है तो उसके बारे में क्यास लगाते हैं कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे होंगे उसके जवाब काफ़ी हद तक मिल गए होंगे। लेकिन चलिए अब ये जानते हैं कि अगर आपको निवेश करना है तो मिड कैप में कहाँ वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छे मौके आपके बन रहे हैं, लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। तो मिड कैप का एक महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, फिर से आपका बहुत शुक्रिया। सर, थोड़ा निराशा वाला माहौल है, पता नहीं लोग अब खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। हालांकि देखिए मार्केट का
दस्तूर यही है कि आपदा में ही अवसर बनते हैं। बताइए कहाँ आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो यही बाजार होता है, ऐसे ही बाजार में पोर्टफोलियो खड़े होते हैं अभिषेक, अगर आपका नजर लंबी अवधि का है तो। हाँ, हम ये बिल्कुल मानते हैं। अभी जो आपके सहयोगी पोल के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो दिग्गजों को तो तवज्जो थोड़ा बहुत देना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मझौले सूचकांक के जो क्षेत्र के आधार पर शेयर है, वहां पर भी आपको ध्यान देना अनिवार्य होगा। उसी तरह के आधार पर एक छोटी मझौली कंपनी है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की, क्षमा चाहता हूँ, जिसका नाम है केसी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी के पास चौतरफा कारोबार है, फैला हुआ, अलग अलग भिन्न विभिन्न कारोबार है, चारों दिशा से योगदान बैलेंस शीट पर आता है। और ज्यादा इसलिए ये पसंद आ रहा है क्योंकि ये अपने जीवन के निचले स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है। अगर आप नतीजों पर नजर डालें तो मेरे ख्याल से उत्साह तो बिल्कुल था, और आने वाले भविष्य में हमें लग रहा है कि चारों तरफ से ऑर्डर बुक मजबूत है, और उतनी ही काबिलियत और इनका तजुर्बा उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य हमने 945 का रखा है, बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। ठीक है, केसी इंटरनेशनल पावर इंफ्रा से जुड़ी ये कंपनी है। 945 की टारगेट अवधि 1 साल की। आज थोड़ी सी कमजोरी इसमें जरूर है, 750 वाला शेयर 950 का हो जाएगा 1 साल में। बढ़िया आपको रिटर्न इसमें मिल जाएंगे। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कुणाल, आपका भी बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे, लेकिन